नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है थैली का झगड़ा। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। सब दरबारी भी उपस्थित थे। ठीक तभी एक तेली और एक कसाई परस्पर लड़ते झगड़ते हुए दरबार में पहुंचे। बीरबल ने उन दोनों को लड़ाई का कारण पूछा। इस पर तेली ने कहा, सरकार, मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ हिसाब किताब कर रहा था कि इतने में इस कसाई ने मेरे पास आकर तेल मांगा। अपना काम छोड़कर मैंने इसे तेल दे दिया और हिसाब किताब में लग गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि मेरे पैसों की थैली नहीं है। मुझे इस कसाई के ऊपर शक हुआ, अतः मैं उसी वक्त दौड़ता हुआ गया तो इसके हाथ में वह पैसों की थैली देखी। लेकिन जब मैंने इससे थैली मांगी तो इसने देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह तो उसकी है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, यदि इसमें तनिक भी झूठ हो तो जो चोर की सजा सो मेरी। इसके बाद फिर वो कसाई बोला कि हुजूर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं इसकी दुकान पर गया ही नहीं, ये खुद मेरी दुकान पर आया था तेल बेचने के लिए। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ बिक्री के पैसे गिन रहा था कि इतने में ही यह तेली तेल बेचने आया। उस वक्त पैसों की थैली मेरे पास रखी हुई थी। इसके जाने के बाद मैंने देखा तो थैली गायब थी। मैंने दौड़कर इसे पकड़ लिया और इससे अपनी थैली छीन ली। इतना कहने के बाद कसाई पुनः बोला, मैंने अपनी सारी बात सच्ची सच्ची कही है। यदि इसमें तनिक भी झूठ बोला हो, जो चोर की सजा सो मेरी। मामला बड़ा टेढ़ा था। दोनों ही थैली अपनी अपनी होने का दावा कर रहे थे। तब काफ़ी सोच विचार के बाद बीरबल ने उनके पैसों की थैली अपने पास रख ली और कहा कि वो अगले दिन दरबार में आए। अगले रोज ठीक समय पर कसाई और तेली दरबार के अंदर आ पहुंचते हैं। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला बता दिया और जांच करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह धन कसाई का है। तेली ने झूठा दावा किया है। हमारा हुक्म है कि दरबार को गुमराह करने के आरोप में उसे 100 कोड़े लगाए जाएं। यह सुनते ही तेली की रूह कांप गई। उसने लपक कर बीरबल के पांव पकड़ लिए और रहम की भीख मांगने लगा। बाद में बीरबल ने उस पर 100 रुपये जुर्माना लगा करके छोड़ दिया। उसके जाने के बाद बादशाह ने पूछा, बीरबल, कैसे जाना कि वह थैली कसाई की थी या तेली की थी? तो बीरबल ने कहा, जहाँपना, रात मैंने उस थैली के सिक्कों को पानी में डाला। अगर धन तेली का होता तो उन सिक्कों पर चिकनाई अवश्य होती। तेली के हाथ चाहे कितने भी साफ क्यों ना हो, सिक्कों पर चिकनाई अवश्य लगी होती। इसी से मैंने जाना कि तेली झूठ बोल रहा है। तो इस पर अकबर बोला, वाह वाह। बादशाह अकबर ने दिल खोल करके बीरबल की तारीफ की। विरोधी भी इस फैसले पर बीरबल की प्रशंसा किए बिना न रह सके। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि झूठ कहीं ना कहीं अपना कोई सुराग जरूर छोड़ जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि सत्य को ही आधार मान करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।